वर्ग 7 का हुएत्सांग की भारत यात्रा का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, हुएत्सांग भारत क्यों आना चाहते थे? उत्तर है, हुएत्सांग भारत आकर बुद्ध भगवान को की जन्म स्थली को देखना चाहते थे तथा नालंदा रहकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। प्रश्न 2 है, भारत आने में हुएत्सांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, भारत आने में हुएत्सांग को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुएत्सांग को अपने देश से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। हुएत्सांग ने चीन के बौद्ध भिक्षुओं से सहायता तथा सलाह ली। उसने गुप्त रास्ता से भारत की यात्रा की। वह तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार कर भारत आए। तीसरा प्रश्न है, हुएत्सांग और सिलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। हुएत्सांग सिलभद्र से मिलने नालंदा पहुंचे तो सिलभद्र के सामने घुटने के बल बैठकर उसके चरणों का चुंबन किया और नम्रतापूर्वक बोले, मैं आपके निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की। प्रार्थना करता हूँ आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। सिलभद्र की आंखें भर आई और कहा, हमारा गुरु शिष्य देव निर्धारित है। मैं बीमार था, जीवन कष्टदायी थी, इसलिए अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। तो एक रात स्वप्न में देखा 3 देव आए। एक का रंग स्वर्ण, दूसरा का स्वच्छ और तीसरा का रत्न जैसा था। उन्होंने कहा, मरने की इच्छा त्याग दे, क्योंकि चीन से एक भिक्षु धर्म ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें उन्हें शिक्षित करना है अपना शिष्य बनाकर, इसलिए तुम उन्हें भली प्रकार शिक्षित करना। चौथा प्रश्न है, नालंदा का वर्णन हुएत्सांग ने किन शब्दों में किया? उत्तर, नालंदा के बारे में वर्णन करते हुए हुएत्सांग ने लिखा है कि मठ के चारों ओर ईंट की दीवारें थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था, जहाँ 8 बड़े कक्ष थे। सभी भवन कलात्मक रूप से सज्जित थे। बादल मठ के खिड़कियों से झांकते थे। हवा के साथ मिलकर बादल नई नई आकृतियां बनाते थे। तालाबों के स्वच्छ पानी में नील कमल खिलते थे। लाल लाल रक्ताभ कनक पुष्प झूमते, आम की बौर से भींगी भींगी खुशबू हवा में तैरती थी। आंगन में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। वहाँ लाल मुंगिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान बने थे। वह स्थान अत्यंत रमणीय लगता था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था। 100 गांवों के लगान को इस संस्थान में धर्मार्थ दान दिया करता था। पाठ से आगे, निम्नलिखित अंश हुएत्सांग के किस पक्ष को दर्शाता है? जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। उत्तर, उपरोक्त अंश, जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच पाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। इससे हुएत्सांग की दृढ़ निश्चय एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा पक्ष का भाव दर्शाता है। प्रश्न 2 है, आप अपने आसपास के किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। हमारे आसपास में एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल के रूप में बक्सर का किला तथा यहाँ स्थित नौलखा मंदिर है। यहाँ प्रभु श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था और यहाँ के जनमानस को आतंक से मुक्ति दिलाया था, जिसका वर्णन वेद पुराण में भी वर्णित है। यहाँ से कुछ दूर पर अहिल्या का उद्धार किया था, जो श्रापवश पत्थर की हो गई थी। यहाँ विश्वामित्र ने तपस्या किया था। व्याकरण से कुछ प्रश्न हैं। कारक और उसके साथ लगने वाले चिन्ह इस प्रकार हैं।
कुछ कारक के चिन्ह दिए हुए हैं, उपयुक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। तो कारक का चिन्ह यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संबंध के लिए अपादान से संबंध संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पय पर संबोधन हे हो अरे अजी। इसमें कर्ता ने तो मैंने देखा, यहाँ पे पर कर्ता कौन है? मैंने, या राम रावण को मारा, तो रावण को किसने मारा? तो राम ने, यहाँ कर्ता राम हो गया। कर्म को मदन श्याम को पीटा, करण से वह डंडा से चलता है। संप्रदान के लिए पुत्र के लिए फल लाया, अपादान से मोहन छत से गिर गया। यहाँ अपादान यानी अलग होने के संबंध से, छत से गिरना यानी छत से अलग होना। संबंध काके की यानी एक दूसरे से संबंध। रामेश्वर की गाय चर रही है, रामेश्वर और गाय का संबंध है। अधिकरण में पर, सीता स्कूल में पढ़ती है। संबोधन हे हो अरे, अरे भाई तुम कहाँ हो। गतिविधि में कुछ प्रश्न है। गया और नालंदा की तरह बिहार की कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाइए। तो पटना का गोलघर है, बौद्ध मंदिर जो राजगीर में है, शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल जो पटना में है। धन्यवाद।